हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप तो सब बढ़िया होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ऑटोबायोग्राफी, जिससे हम थोड़ा इंग्लिश को बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। सो इस बुक की स्पेशलिटी ये है कि इसकी वोकेबलरी बहुत अच्छी है। सो वी कैन बेटर अंडरस्टैंड द इंग्लिश। ओके, लेट्स स्टार्ट। An autobiography or the story of my experiments with truth, M.K. गांधी। ये बुक हमारे गांधी जी के ऊपर है। उनकी ऑटोबायोग्राफी, उनका जीवन, उनका पूरी हिस्ट्री जो है वो इस बुक में सीमित है। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा है। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब प्रस्तावना। किसी भी चीज़ को अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं, स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है तो वो फॉरवर्ड कहलाता है। इसका अपोजिट हम कंक्लूज़न कह सकते हैं। फॉरवर्ड का अपोजिट कंक्लूज़न। तो आइए एक एक लाइन रीड करते हुए समझते चलते हैं। थ्रू आउट द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट all nations will be celebrating from October to this year the birth centenary of Mahatma Gandhi, who is now universally recognized as the glorious symbol of truth and non-violence। कुछ समझे आप? चलिए मैं बताता हूँ। विश्व भर में लगभग सभी राष्ट्र इस साल 2 अक्टूबर से महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी, जो हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सेंटेनरी, जन्म शताब्दी कहेंगे हम उसे, मनाएंगे, जिन्हें अब सार्वभौमिक रूप से सत्य और अहिंसा के गौरवशाली प्रतीक के रूप में मान्यता प्राप्त है। सिंबल यानी प्रतीक, ट्रुथ सत्य, नॉन वायलेंस अहिंसा। ठीक है, तो हर साल हम 2 अक्टूबर को सेंटेनरी ऑफ महात्मा गांधी सेलिब्रेट करेंगे, जो कि सत्य और अहिंसा का प्रतीक माना गया है। ठीक है, गांधी जी वॉज नॉट ओनली ए ग्रेट नेशनल लीडर who liberated India from foreign domination through a peaceful and bloodless struggle, but also a profound thinker who placed before the world certain eternal principles of the for the guidance of human relationship and international behavior। कुछ समझे आप? आराम से पढ़ लो पहले। क्या कह रहा है? गांधी जी ना केवल एक महान राष्ट्रीय नेता थे, जिन्होंने बड़ी शांति से और ब्लडलेस स्ट्रगल, मतलब रक्तहीन स्ट्रगल, रक्तहीन संघर्ष कहेंगे जिसे हम, के माध्यम से, मतलब बिना खून बहाए, भारत को अंग्रेजों के चुंगल से मुक्त करवाया। ये भी नहीं बल्कि एक गहन विचारक भी थे, मतलब बट ऑल्सो ए प्रोफाउंड थिंकर, मतलब गहन विचारक। प्रोफाउंड थिंकर मतलब समझे, गहन विचारक मतलब डीपली सोचने वाला, जो थोड़ा गहराई में जाकर सोचता है। हु प्लेस्ड बिफोर द वर्ल्ड सर्टेन एटर्नल प्रिंसिपल्स फॉर द गाइडेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड इंटरनेशनल बिहेवियर। जिन्होंने, जो मानव है, मतलब लोग जो है, संबंधों और इंटरनेशनल बिहेवियर
के मार्गदर्शन के लिए वर्ल्ड के समक्ष कुछ प्रिंसिपल जो हैं वो प्रस्तुत किए। मतलब ह्यूमन रिलेशनशिप एंड इंटरनेशनल बिहेवियर के लिए कुछ प्रिंसिपल जो हैं उन्होंने बताए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही लेड द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस ऑन द प्योरिटी ऑफ द मीन्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ नोबल एंड्स। क्या मतलब है? उन्होंने महान, बड़े से बड़े उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो भी हमारे पास साधन थे, मीन्स थे, उसकी प्योरिटी पर, पवित्रता पर ज्यादा स्ट्रेस दिया, मतलब ज्यादा जोर दिया। ठीक है, दिस मीन्स मे बी लाइकन टू ए सीड, द एंड टू ए ट्री, and there is just the same inviolable connection between the means and the end as there is between the seed and the tree। मतलब समझ आया किसी को? कमेंट करके जरूर बताइएगा, सोच लो। इसका मतलब है सीड यानी बीज, ट्री यानी पेड़। तो जो साधन होते हैं उसकी जो तुलना, मतलब कंपैरिजन, वो बीज से और लक्ष्य की तुलना पेड़ से की जा सकती है। लक्ष्य की तुलना पेड़ से की जा सकती है। और साधन और लक्ष्य के बीच वही अटूट संबंध है जो बीज और पेड़ के बीच है। एक बार फिर समझा देता हूं। और साधन और लक्ष्य के बीच वही अटूट संबंध है जो तोड़ा ना जा सके, जो बीज और वृक्ष के यानी पेड़ के बीच है। अब आप कहेंगे सर ये द से पहले ये जो दो कोमे आए हैं सर, ये क्यों आए हैं? और ये जो हमने खत्म करा है तो यहां पर क्यों लगे हैं? ये जब भी स्टेटमेंट के लिए कोई स्टेटमेंट आती है तो उसके लिए यूज किया जाता है। ये एक इंग्लिश की ब्यूटी है। लिखने को तुम ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन इन्वर्टेड कोमास में इसलिए लिखा था कि थोड़ा उस पे एक इफेक्टिव इंप्रेशन पड़े, कि देखने वाले को लगे कि हाँ ये खास लाइन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द महात्मा नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड हिज एडहेरेंस टू दिस आइडल इवन फॉर द अटेनमेंट ऑफ स्वराज फॉर इंडिया। तो महात्मा गांधी जी जो हैं हमारे, उन्होंने स्वराज के प्राप्ति के लिए जो भी आंदोलन चलाए थे, वो इस आदर्श के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से कभी समझौता नहीं किया। समझे? यहां पे एडहेरेंस का मीनिंग क्या है? अनुपालन, निष्ठा, समर्थन। ये जो इस लाइन में दिख रहा है ना आपको, एडहेरेंस, इसका मीनिंग बता रहा हूं मैं। तो उन्होंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। भारत के स्वराज के प्राप्ति के लिए कभी भी अपने इस प्रिंसिपल के प्रति कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, समझौता नहीं किया। He was convinced beyond any shadow of doubt that his method of righteousness was ultimately the shortest, although it may appear to be long, perhaps too long।
इसका कोई मीनिंग समझा दो भाई। He was convinced beyond any shadow of doubt this method of righteousness। ये righteousness क्या है, कमेंट करके बताइए। ये क्या है, ये राइटिस क्या है, बताइए। राइटिस क्या है, राइटिसनेस, कमेंट करिए। तो राइटिसनेस का मतलब होता है दोस्तों धार्मिकता, नेकी, सच्चाई, सत्यवादी, जो इस राह पे चले। तो आइए आइए समझते हैं। गांधी जी के लिए सभ्यता का वास्तविक अर्थ इच्छाओं की वृद्धि में नहीं, बल्कि जानबूझकर, चलो पहले स्टार्टिंग से लाइन पढ़ लेते हैं। ही वॉज कन्विंस्ड बियॉन्ड एनी शैडो ऑफ डाउट दैट दिस मेथड ऑफ राइटनेस वॉज। उन्हें इस बात का पूर्ण विश्वास था, पूरा विश्वास था कि धर्म का यह मार्ग अंततः सबसे छोटा मार्ग है। भले ही यह लंबा है, शायद शायद बहुत लंबा प्रतीत हो। उनके मन में ये था कि हमें सच की राह पर चलना है, चाहे ये काफी लंबा है, चाहे जितना समय लगे, हमें अपने धर्म से भटकना नहीं है। इसलिए उन्होंने धर्म का मार्ग ही अपनाया। ठीक है, आज आप इतना पढ़िए फर्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ से हम नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।